गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। ओके। तो अभी देखो एपी सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। एपी सीरीज़ चल रही थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हमें यह ध्यान रखना होता है। पहला जो बताया कि nth टर्म और लास्ट टर्म एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और क्या है कि आपको सम ऑफ जो बताया, तो उसमें से उस दोनों टाइप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो दोनों टाइप क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म कह रहा है कि कैन बी इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक है। लेकिन कंडीशन दे रखा है, तो हम पहले m टर्म निकाल लेते हैं। तो tm इक्वल टू होगा, tm इक्वल टू क्या होगा, a प्लस m माइनस वन होगा, क्योंकि n के प्लस पर ये n के अगर प्लस प्लेस पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा इंटू डी हो गया। अगर हम tn की वैल्यू निकालें तो tn इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m मल्टीप्लाई tm, फिर कह रहा है n टाइम्स द nth टर्म, मतलब हो गया कि n इंटू tn, यही तो होगा। अब देखो कि यह तो कंडीशन दे दिया, यह वैल्यू लाकर हम क्या करेंगे, इस पर पुटअप करेंगे। तो इस पर पुटअप किए तो क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो m, और यहाँ tm की वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस m माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, इक्वल टू n के प्लेस पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो कि m का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a m हो जाएगा, यहाँ पर राइट कर दो तो क्या निकल कर आया, a m हो जाएगा, a m हो गया। और m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो राइट कर देते हैं प्लस m माइनस वन वैसे ही छोड़ देते हैं और m d कर देते हैं, इक्वल टू n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a n हो जाएगा, और n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस n माइनस वन इंटू एन डी कर देते हैं। देखो यह वैल्यू जैसे इधर जाएगी तो क्या निकल कर आया, ए एम माइनस ए एन हो जाएगा, और प्लस m माइनस वन एम डी, और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस n माइनस वन एन डी, यही होगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, a कॉमन हो जाएगा। अगर a कॉमन करेंगे तो निकल कर आया कि m माइनस एन निकल कर आया, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, d कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, d, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से अगर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, d कॉमन होगा। अगर d कॉमन हुआ तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, देखो m माइनस वन, m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे m स्क्वायर माइनस m, और n का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, d कॉमन किया हूँ, अगर यहाँ करेंगे तो माइनस साइन है, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा n। क्लियर हुआ, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। देखो a m माइनस एन, और यहाँ आ गया क्या, प्लस d को ऐसे रहने देते, देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो क्या राइट कर सकते हैं, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, डी m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यहाँ से क्या है, n माइनस एम है, n माइनस एम है, ठीक, यहाँ प्लस में कर देते हैं n माइनस एम। अगर यहाँ से अगर m माइनस एन राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, m माइनस एन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से अगर कॉमन करना चाहें, देखो कि m माइनस एन है, और यहाँ भी देखो पूरे टर्म में m माइनस एन है, तो m माइनस एन को कॉमन कर लें तो क्या निकल कर आता है, a प्लस, और यहाँ a प्लस निकल कर आया n माइनस वन, ठीक है। n की जगह पर क्या हो जाएगा, m प्लस एन, और माइनस वन, और इंटू क्या निकल कर आया, d, क्योंकि देखो m माइनस एन कॉमन हुआ तो यहाँ तो माइनस वन आएगा, माइनस वन हुआ, m प्लस एन वैसे ही रहा, ये आ गया। अब देखो कि यहाँ से इक्वल टू जीरो हो गया, इस m माइनस एन से डिवाइड, क्योंकि पूछ रहा है कि सो दैट इट्स m प्लस एन टर्म इज जीरो, तो यह देखो कि a प्लस
एम प्लस एन का मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और यह जैसे ही जा रहेगा जीरो तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इक्व टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2006 में आया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ये हमें भी तो नहीं पता है कि कौन से, लेकिन हमें हर क्वेश्चन क्या करना है, चेक करना है कि हमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह तो एपी सीरीज का एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यह फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट, क्योंकि बोर्ड में हमें मचाना है तोड़ फोड़। क्लियर है? ठीक है, तोड़ फोड़ मचाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, जी जान लगानी होगी। देखो जैसे मैं पूरी रात दिन एकदम आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी खूब मेहनत से एकदम लगे रहिए, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस आए और माँ बाप एकदम मस्त खुश हो जाएं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। अब देखो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? हम कहेंगे कि सर 3 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट होगा वह कहाँ से होगा? आप बताएंगे सर 100 से होगा, लेकिन कह रहा है कंडीशन 7 से डिविजिबल मल्टीपल्स ऑफ 7 होना चाहिए भैया, 7 से कैंसिल भी होना चाहिए। तो 100 तो कैंसिल होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 लेते हैं, कैंसिल हो गया, मतलब नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो आपको आइडिया एक बता देता हूँ। ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कंफर्म हो गया 105 से। कह रहा है कि कितना डिजिट होना चाहिए, क्या बोला, कितने 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। अब कहेंगे सर हमें तो पहला मालूम चल गया, दूसरा क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, दूसरा भी मालूम चल जाएगा, 112 हो जाएगा, लेकिन हमें लास्ट का भी मालूम है, चलना चाहिए। अब देखो लास्ट का 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, क्योंकि 4 डिजिट का जो लास्ट का नंबर होगा उसी से तो कम तो आएगा 3 डिजिट का नंबर, तो 1000 होता है, लेकिन 1000 तो हमारा कैंसिल नहीं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर यह नहीं होगा। फिर 999 देखो कैंसिल है, 7 1 जा 7 2, यह भी नहीं होगा। चलो 998 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा। चलो 997 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। चलो 996 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। 995 लेते हैं क्या होगा, नहीं होगा। चलो 994 लेते हैं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 994, क्योंकि 7 1 जा 7 2 और 7 4 जा और 7 2 जा। ठीक है, 994 रिजल्ट क्या आया, 994। देखो यह इसी तरीके से हमें पता करना है, बाकी कोई नहीं है कि हम रट लें ऐसा कर लें, नहीं, हमें पता करना है क्या आ जाएगा 994। तो बताओ यह एल हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, सम। क्या फाइंड करना है, सम। अब देखो एल हमें तो पता चल गया, लेकिन हमें एन भी तो फाइंड करना है। एल पता चल गया, ए पता चल गया, डी निकाल लेंगे 1 1 2। देखो जहाँ ये मल्टीपल्स लिखता है तो ये जो 7 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उसका डी की वैल्यू होगी, कॉमन डिफरेंस हमेशा वही होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं कि निकालना है सोचें फिर, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। 105 इक्वल टू आया क्या, 7। देखो वही आया कि नहीं आया, तो यहाँ से हर क्वेश्चन में होगा। अब देखो डी की वैल्यू मुझे पता चली, तो पहले हमें एन फाइंड कर ले। एन इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमें पता है 994 इक्वल टू ए पता है 105, एन नहीं पता है और डी की वैल्यू हमें पता है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन को तो इरेज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से 105 अगर चाहो तो 994 इक्वल टू 105, और इस 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर में होगा, 7n होगा माइनस 7 हो गया, और इसमें से 105 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा आपका 994 इक्वल टू 98 प्लस 7n। इस 98 को इधर कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका क्या, 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। 7n इक्वल टू आ गया क्या आपका 14 6 आ जाएगा।
98,994 में से जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा आपका 8, और यहाँ से कैरी गया 18, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 896 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7, और n इक्वल टू आ गया 7 1 जा 7 और 7 2 जा 7 8, n की वैल्यू क्या निकल कर आई 128। अब देखो फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू, मैं फार्मूला बताया हूँ क्या, n/2 हमें a प्लस एल, एल तो पता है, n की वैल्यू 128/2 और a की वैल्यू हमें पता है 105 और प्लस 994, यही तो है। यह 2 से कैंसिल हुआ, 2 6 जा 2 4 जा, और यह इसका ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो गया, और यह हो जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 64 का, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी सीरीज, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी सीरीज, क्या दे रखा है 359 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, करा कि हाउ मेनी, लेकिन हमें एडेड टू क्या इसमें ऐड करें कि सम क्या हो जाए 120। ठीक है, फटाफट इसके साथ लो, फिर ये भी बताऊं। हो गया, ओके ओके। तो यहां से हम पता कर लेंगे, पहले तो हमें सीरीज राइट कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, सीरीज हम राइट कर लेते हैं। तो वो सीरीज दे रखा 3 5, ए की वैल्यू मुझे पता चल गई 3, और डी की वैल्यू पता चल गई क्या 5 - 3 = 2, इतना पता चल गया। अब देखो डी की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, ठीक, डी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या लगाएंगे, सम दिया है ना, सम दिया है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एस एन का, क्या लगाएंगे, एस एन का फार्मूला तुरंत हमें लगा देना है। जैसे ही एस एन का फार्मूला लगाएंगे और हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो एस एन का क्या फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला क्या होगा बताओ, एस एन का क्या फार्मूला होगा, एस एन का फार्मूला होगा क्या n/2, ठीक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होगा, क्योंकि एल नहीं दिया ना तो इसलिए एल वाला नहीं रखेंगे। एस एन की वैल्यू दे रखा है, एस एन की वैल्यू दे रखा 120, क्या दे रखा 120, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, n/2 रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2a मीन्स 2 × 3 हो जाएगा प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्लियर हुआ। अब देखो 120 है इक्वल टू n/2, 2 3 जा 6 हुआ प्लस 2n-2, क्या जाएगा 120 इक्वल टू n/2, और यहाँ जाएगा 6 4 और प्लस 2n। बताओ यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, 2 बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 2 कॉमन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि n/2 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाए, 2 कॉमन कर लिए, आ गया 2 + n, अब देखो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यह हो जाएगा 120 और n का मल्टीप्लाई 2n + n², इस टोटल टर्म को इधर ले जाते हैं तो n² + 2n - 120 = 0। अब देखो इसका यह क्या बन गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक का क्या करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 120 हुआ, 120 का ऐसा फैक्टर करो कि +2 आए, तो 12 टेंजा क्या निकल कर आए 12 टेंजा, तो देखो n² + 12n - 10n - 120 = 0, और यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, n कॉमन करेंगे n + 12 आ जाएगा, -10 कॉमन करेंगे n + 12 आ जाएगा = 0, तो n + 12 वैल्यू आ गई, और यहाँ से n - 10 आ गया, तो n की वैल्यू हमें क्या निकल कर आई, n की वैल्यू 1 निकल कर आया, कि इसके इक्वल टू एक बार 0 राइट करोगे और एक बार इसके इक्वल टू 0, तो रिजल्ट क्या आया -12, और दूसरा रिजल्ट क्या आ गया 10, तो इस माइनस में तो कोई नंबरिंग होता नहीं, तो नंबरिंग का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म नहीं होते, अगर मैं एक पूछूं कितने स्टूडेंट है तो आप -12 थोड़ी बता सकते हो, तो 10 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन राइट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है कि 1357 है। मान लो एपी सीरीज है, मेरे पास एपी सीरीज है 1, 3, 5 एंड 7। इसका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, सम। तो बताओ सम फाइंड करने के लिए क्या बताएं कि यह फर्स्ट नंबर होता है, ए इक्वल टू क्या है 1, और डी इक्वल टू क्या निकालोगे, सेकेंड टर्म मीन्स T2 माइनस T1। यही तो बताया हूँ। 3 माइनस 1 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ गया। अगर 2 आ गया, हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, डी भी पता है लेकिन एन हमें नहीं पता है, क्योंकि 1357 हमें क्या निकालना था, सम निकालना है। और सम निकालना है, हमें टर्म्स का सम नहीं पता है। अच्छा, दिया है टर्म कि 19 टर्म, एन की वैल्यू क्या दे रखा है 19। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखा है 19। अब देखो सम का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 हो गया 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। देखो बाकी जितने भी टफ क्वेश्चन रहते हैं उसको मैं टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट में ही बता दूंगा। अब देखो टेस्ट पहले ही बता दूंगा। एस एन इक्वल टू क्या निकल कर, एन की वैल्यू क्या रखूंगा 19/2, और 2a 2 × 1 प्लस n-1, एन की वैल्यू क्या दे रखा है, एन की वैल्यू क्या दे रखा है 19 - 1। डी की वैल्यू क्या दे रखा है, डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या निकल कर आया 19/2, और यहाँ हो गया क्या 2, और प्लस हो जाएगा 19, 18 2 जा 36, ये तो होगा। और 36 प्लस 2 38 हुआ। एस एन इक्वल टू आ गया 19/2 × 38, और यह 2 से कैंसिल हो जाएगा 19, और 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 361। ठीक है, तो सम पता चल गया, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट लाइक एंड शेयर फटाफट करें। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फटाफट लाइक एंड शेयर करें। ओके, देखो हमें आपसे कोई चीज़ों की उम्मीद नहीं है, लेकिन लाइक करेंगे तो थोड़ा हमें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके, देखो कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। हमें देखो क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म है, लेकिन nth टर्म गिवन है। nth टर्म क्या है, गिवन है। क्या दे रखा है, nth टर्म गिवन है, और दे रखा है Tn इक्वल टू 7 - 3n। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला टर्म अगर निकालेंगे तो T1 हो जाएगा, और n के प्लेस पे क्या रखूंगा 1। ठीक है, ऐसे T1 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो n के प्लेस पे क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो 7 - 3 × 1 हो जाएगा, और 7 - 3 मतलब आ गया 4। जैसे ही n के प्लेस पे 2 रखूंगा तो n की वैल्यू क्या रखूंगा 2, और 7 - 3 × 2, और आ जाएगा 7 - 6 आ गया क्या 1। ठीक है, क्या निकल कर आया 1। ठीक है, 1 निकल कर आया। अब देखो हमें पहली वैल्यू हमें पता चल गई कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या निकल कर आया 4, सेकंड नंबर क्या निकल कर आया 1, सेकंड नंबर क्या निकल कर आया 1, और इसी तरह हमारे नंबर क्या होंगे, एक सीरीज हमारी जो बन के तैयार हुई, ये यही सीरीज बन के तैयार हुई। अगर यहाँ ए की वैल्यू पूछें तो आप ए की वैल्यू क्या बताओगे, ए की वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन डी की वैल्यू क्या निकलेगी 1 - 4 इक्वल टू क्या आ गया -3। यही तो, लेकिन पता क्या करना है भैया, हमें तो पता करना है क्या, सम। अब सम पता करना है तो यहाँ राइट कर देते हैं।
सम पता करना है, सम का एक ही फार्मूला जानते हैं क्या, Sn इक्व टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के प्लेस पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो 25 बोला है तो 25 रखेंगे, 25/2 और 2a, a की वैल्यू क्या दे रखा है 4, 2 × 4 प्लस 25 - 1 और d की वैल्यू दे रखा -3। क्लियर हुआ। Sn इक्व टू हो जाएगा 25/2 और 2 4 जा 8 और यह हो जाएगा क्या 24 और -70। क्लियर हुआ। अब देखो Sn 25/2 और यह जाएगा तो मल्टीप्लाई माइनस में रिजल्ट क्या आ जाएगा 64। चलो और आ गया -32, क्या आ जाएगा 25 × -32 तो आ जाएगा -800। क्या आया -800 योर आंसर। ओके क्लियर हुआ। ठीक, ओके, थैंक यू।